हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा ननटेक प्रिपरेशन के लिए है। और बहुत से स्टूडेंट लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ननटेक को कवर करने के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ननटेक को क्यों कवर करना बहुत ही ज़रूरी है हम लोग के लिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर 150 नंबर का हमारा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 50 नंबर्स या फिर 60 नंबर जो होता है हमारा ननटेक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ननटेक पूछा जाएगा बहुत ही लो लेवल का होता है। लो लेवल कहने का मतलब ना ही हाई ना ही हमारा लो, यानी मीडियम में। नहीं तो फिर अगर डिप्लोमा लेवल पे आप दे रहे हैं एग्जाम तो वहाँ पे और भी मतलब ईजी वे में पूछा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ननटेक के ऊपर कवर करते हैं या फिर ध्यान देते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 50 नंबर में से कम तो 30 नंबर ईजी वे में ला सकते हैं। यानी ये जो 30 नंबर है ये एक तरह से हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है जो कि हम लोग ये नॉन-टेक पोर्शन से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप 6 मंथ भी इस पे टाइम दे देते हैं नॉन-टेक पे तो इतना है कि आप 50 में से कम तो 20 नहीं तो 25 नंबर जो है ईजी वे में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बुक्स फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैं कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहला हमारा मैथ्स के लिए है जो कि आर एस अग्रवाल का है। और उसके बाद हमारा वर्बल नॉन वर्बल जो भी रीजनिंग होता है तो ये भी हमारा बुक है। उसके बाद फिर अगर आप रेलवे ये सब का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, जेई हो गया, एई हो गया, तो रेलवे में ज़्यादातर जो है क्वेश्चन नॉन-टेक से पूछा जाता है। लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, बट फिर भी रेलवे में जैसे जितना भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें नॉन-टेक को ज़्यादा फोकस करता है। तो उस बेसिस पे आपको ये सब जो बुक है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए ये मैथ और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी पहले का जो स्टार्टिंग का जो दो बुक है, पहला और दूसरा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब जो भी है, अगर आप नॉन-टेक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक करके जो भी है हमारा यूपीएससी ये सब का जो भी एग्ज़ाम है तो वहाँ पे तो आपको एक तरह से ये सब कवर करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये दोनों स्टार्टिंग का जो बुक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोनों है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका जो लोकल है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो टेक्निकल में, जैसे 150 क्वेश्चन हमारा टेक्निकल से है और 50 क्वेश्चन जो है हमारा नॉन-टेक से है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो 150 में से 150 जो है क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये नॉन-टेक पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 6 मंथ भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका इतना हो जाएगा कि आप 50 में से 20 नहीं तो 30 नंबर ईजी वे में अचीव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस 6 मंथ में कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, उसके बाद फिर आपके लिए एक तरह से ये कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसा आपको पता है कि मेरा जो पेन है, डिजिटल पेन है, वो ख़राब हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। तो अब जितना टाइम लगे रिपेयर होने में उसके बाद ही मैं जो भी टेक्निकल पे वीडियो बनाऊंगा। ऐसे बीच में अगर वैसा होता है पॉसिबल तो फिर मैं नॉन-टेक के ऊपर वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट मैं टेक्निकल पे ही फोकस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।